प्याज के पराठे। आइए आपको ले चलते हैं महिमा के घर, जो फिलहाल तो बड़ा शांत शांत लग रहा था। घर से अगरबत्ती की महक आ रही थी, पर इसी घर से बस 2 मिनट बाद चीखने चिल्लाने की आवाजें आने वाली है। अपनी पूजा खत्म कर महिमा रसोई खाना बनाने जाती है। आज तो बड़ी लेट हो गई, 10:30 बज गए। 11 बजे तो ये दुकान के लिए निकल जाएंगे। आधे घंटे में क्या बनाऊं? पोहा बना देती हूँ, राहुल को भी पसंद है, पूजा भी खा ही लेगी। महिमा पोहे के लिए टमाटर मिर्ची कट कर रही थी कि तभी खिड़की से प्याज का छिलका उड़कर अंदर आ जाता है। अपने काम में लगी महिमा का ध्यान उस छिलके पर नहीं जाता और वो पोहा बनाती रहती है। तभी वो छिलका उसके पैर के नीचे आ जाता है और वो चीख पड़ती है। ये पैर के नीचे क्या आ गया? कच्ची आवाज आई, कहीं कोई चिलचट्टा तो नहीं? हे भगवान, राम राम राम। कितनी बार बोला पूजा के पापा को लक्ष्मण रेखा ले आइए, रसोई में चिलचट्टे हो गए, पर नहीं, इनको तो फोन से ही फुर्सत नहीं है। अरे पूजा इधर आ, तो मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, जरा देख तो मेरे पैर के नीचे क्या आ गया, मुझसे तो देखा भी नहीं जाएगा। पूजा अपने कमरे से भागती हुई रसोई में आती है। कहाँ कुछ है मम्मी? बेकार में ही चिल्लाती हूँ, मेरा तो हार्ट फेल हो जाता है। कोई चिलचट्टा नहीं है यहाँ। हे भगवान, अच्छा हुआ बच गए, पाप नहीं लगा मुझे। वो जरूर भाग गया होगा। आप उस पर चढ़ गई और वो जिंदा बचा होगा कि भाग पाए? अरे वो जरूर मारकर आपके पैर के नीचे चिपका हुआ होगा, जरा दिखाना तो पैर। कांपती हुई महिमा अपने पैर अपनी बेटी को दिखाती है और अपनी माँ के पैर के नीचे से प्याज का छिलका अलग करते हुए पूजा कहती है। कोई चिलचट्टा नहीं है मम्मी, यहाँ तो प्याज का छिलका है। प्याज हमारे घर कहाँ से आया? अब प्याज इस्तेमाल कर रही हो मम्मी? अरे पागल हो गई है क्या? ये तू क्या कह रही है? तेरे पापा ने सुन लिया ना तो तेरे साथ मुझे भी घर से निकाल देंगे। तभी खिड़की से और प्याज के छिलके उड़कर अंदर आ जाते हैं। ये नाश पीटी बंगालन मेरी जान खाकर ही मानेगी। कितनी बार मैंने बोला है इसे कि अपना कचरा कचरे वाले डिब्बे में डाला कर, पर नहीं, इसे तो हमारे घर के आगे ही अपने घर का कचरा डालना होता है। उड़कर आ गए ना प्याज के छिलके रसोई में। ये लो मम्मी बेलन, और पूजा कर दो उस पड़ोसन की। और हाथ में बेलन लेकर महिमा अपनी पड़ोसन मोमिता के घर पहुंच जाती है। अरे बंगालन, बाहर आ। तुझे पता है ना हमारे घर में ये प्याज लहसुन नहीं चलता, तो क्यों फेंके तुमने प्याज लहसुन के छिलके मेरे घर के बाहर? हैं? मेरे घर के नियम भंग करना चाहती हो तुम? इस बार तुम्हारे घर के बाहर फेंका है, अगली बार अंदर फेंक दूंगी। बोला आया, ये मोहल्ला किसी के बाप दादा का नहीं है जो मेरे को रोके। आने दीजिए उनको, बताता है मैं फिर। तभी जिम से लौटता हुआ राहुल अपनी माँ को ममता से लड़ता देख लेता है और बीच में आकर खड़ा हो जाता है। अरे क्या सुबह सुबह तुम पड़ोसी के मुंह लग रही हो? मम्मी अंदर जाओ। हाँ हाँ ले जाओ, इस मोटा औरत को ले जाओ अंदर। मोटा नहीं मोटी होता है आंटी जी, आप पहले बोलना सीख लीजिए। और आप जिस हिसाब से सोसाइटी गंदी करी है ना, सेक्रेटरी से बात मैं करके रहूँगा। प्याज का छिलका नहीं हो गया कोई एटम बॉम्ब। महिमा से पूजा, पूजा से राहुल, अब बचे थे तो घर के और 3 लोग, तो उन तक तो बात पहुंचनी ही थी। सब आपकी ही गलती है। क्या जरूरत थी रसोई की खिड़की खुला रखने की? ना खिड़की खुली रहती ना ये सब होता। आप तो बस मुझे ही हर बात पर गलत कहिए। इस बार गलती उस बंगालन की थी। जब बहू घर पर थी तो हर चीज का इल्जाम तुम उसके सर मार देती थी, और आज वो नहीं है तो पड़ोसन पर इल्जाम लगा रही हो। अच्छा याद दिलाया आपने। ये शिल्पा जाकर अपने मायके में बस गई है क्या? पूजा जरा अपनी भाभी को कॉल करो, यहाँ बुला। इतना बड़ा मसला हो गया है यहाँ, और घर की बहू घर पर नहीं है। राहुल खड़ा ये सब गौर से देख रहा था और अपनी किस्मत पर रो रहा था, और टेंशन से कहीं उसका माथा फट ना जाए, इसलिए वो शाम को अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलने जाता है। ये वेटर ना आज मुझसे पीट जाएगा। अरे भाई कितनी देर लगेगी प्याज के पकौड़े लाने में? चाय ठंडी हो रही है यहाँ। एक बात बताओ प्रिया, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? नहीं भाई, मैं तो 7 साल से बस टाइम पास कर रही हूँ, टीपी। वेल्ला समझाए क्या मुझे? तो अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो छोड़ दो प्याज व्याज। क्या क्या क्या? 1 मिनट, क्या कहा तुमने? प्याज छोड़ दूँ? मैं तुम्हें ना छोड़ दूँ? वैसे भी ये ज़रूरी तो नहीं कि हर जन्म में शादी की ही जाए। तुम्हें मजाक लग रहा है क्या प्रिया? सिर्फ प्याज के छिलके के कारण आज सुबह से मेरे घर का माहौल ख़राब हुआ पड़ा है। हर रोज़ इस बात पर कोई ना कोई बहस हो ही जाती है। कोई भी हमारे घर में प्याज नहीं खाता, और प्याज आना तो दूर, प्याज की बात करना भी मना है। और एक तुम हो जो बिना प्याज के खाना खा ही नहीं पाती। तुम हमारे घर पर कैसे मैनेज करोगी? अरे यार, तुम अपने घर पर हमारे रिलेशनशिप को डिस्क्लोज कर दो, बाकी मैं देख लूँगी, छिप कर खा लूँगी प्याज, किसी को नहीं पता चलेगा। डोंट वरी बाबा।
पर प्लीज़ तुम अपने परिवार वालों को अच्छे से समझा देना कि मेरे घर वालों के सामने भूल कर भी प्याज का नाम ना ले। अच्छा ठीक है, लहसुन का नाम लूँगी। प्रिया। और जैसा राहुल ने बताया था, प्रिया बिल्कुल वैसा ही करती है। वो अपने पूरे घर से प्याज का नामो निशान हटा देती है और फिर पहुंचते हैं उसके घर राहुल के परिवार वाले। दोनों परिवार का मिलना तो फॉर्मेलिटी मात्र रह गया है बहन जी। बच्चों ने तो पहले ही एक दूसरे को फाइनल कर लिया है। वो तो है ही बहन जी, आजकल परिवार वालों को सब कुछ बिल्कुल अंत में ही पता चलता है। पर शादी दो लोगों में नहीं, दो परिवारों में होती है। आपको भी अपनी बहू में कुछ चीज़ें चाहिए होगी जो शायद प्रिया में ना हो, पर मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो पूरी कोशिश करेगी कि आपका मन रख सके। बस मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरी बेटी को कुछ खिलाने की ज़िद मत कीजिएगा। मेरा मतलब है, शुरू से ही हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं चलता ना। प्रिया को तो प्याज की स्मेल से ही उल्टी आने लगती है। ये सब क्या बोल रही हो तुम मम्मी? राहुल के घर में तो ये सब बनता ही होगा। आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए प्याज के साथ खाना। हाँ, मैं खुद नहीं खाऊंगी पर बना तो दूंगी ही। अरे वाह प्रिया, तुमने तो 1 करोड़ की बात कह दी। मम्मी जी के मन में पूरे रास्ते यही डाउट चल रहा था कि अगर प्रिया प्याज खाती होगी तो हम क्या करेंगे, पर तुम्हारे घर में तो प्याज चलता ही नहीं। पंडित जी ने तो मुझे पहले ही कहा था, इतने अच्छे कर्म है मेरे कि मेरी बहू मेरे पसंद अनुसार ही आएगी। अब आप तो सीधा शादी की तारीख निकलवाइए समधन जी। प्रिया और उसकी माँ ऐसी एक्टिंग करती है कि किसी को ज़रा भी शक नहीं होता और प्रिया की शादी राहुल से हो जाती है और बहू बनकर प्रिया अपने ससुराल आ जाती है। 2 दिन तो प्रिया वर्ल्ड बेस्ट बहू बनकर अपने ससुराल में रहती है, पर तीसरे दिन कितने चक्कर काटोगी कमरे के? क्या हो गया, क्या सोच रही हो तुम? दिन में 3 टाइम प्याज खाने वाली लड़की ने 2 दिन से प्याज नहीं खाया। अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। अरे मेरी माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? दरवाज़ा बंद करता हूँ मैं, अगर किसी ने सुन लिया तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। अपना टिफिन उठाओ और ऑफिस जाओ तुम। मेरी क्रेविंग के लिए ऐसे भी तुम कुछ नहीं कर सकते। ज्ञान मत दो, देख लूंगी मैं मुझे क्या करना है। प्रिया दिमाग लगाती रहती है और दोपहर हो जाती है। उस वक्त पर घर पर कोई भी जेंट्स नहीं होता। पूजा दीदी तो सो रही है। अगर मैं मम्मी जी और शिल्पा भाभी को बाहर भेज दूँ तो उनके पीछे से मैं प्याज के पराठे बनाकर खा सकती हूँ, ये सही रहेगा। प्रिया अपनी जेठानी के पास जाती है और उनसे कहती है, कहाँ हो भाभी? इतनी बड़ी सेल लगी है बाजार में। सेल नहीं, महा सेल, सब कुछ 60% के डिस्काउंट पर। बताओ, सेल लगी है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। फ़ायदे की बात तो कोई इस घर में मुझे बताता ही नहीं। अभी भी देर नहीं हुई मम्मी जी, अभी तो 2 ही बजे हैं। सेल तो 6 बजे तक होगी। आप और भाभी चले जाइए, मैं तो यहाँ हूँ ही, घर संभाल लूँगी। प्रिया की बात मानकर उसकी जेठानी और सास शॉपिंग पर चली जाती हैं और उनकी गैर मौजूदगी में प्रिया बनाती है प्याज के पराठे। पर वो बेचारी पराठे का पहला निवाला खाती है कि उसकी ननद नींद से जाकर बाहर हॉल में आ जाती है। ये क्या किया भाभी आपने? हमारे घर में प्याज के पराठे बना लिए? मुझे लगा ये स्मेल हमारे पड़ोसियों के घर से आ रही है, पर आग तो अपने घर पर ही लगी पड़ी है। नहीं 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 भाभी, ये तो बहुत गलत बात है। मुझे ये बात मम्मी को बतानी होगी। अब जो होना था वो तो हो गया दीदी। पराठे बन गए और मैंने टेस्ट भी कर लिए। बाकी आप मम्मी जी को बोल ही दोगी तो हंगामा तो होना ही है, और जब हंगामा होना ही है तो एक बाइट ले लो ना। मैं? नहीं नहीं भाभी, मम्मी को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगी। अरे पर उन्हें बताएगा कौन? अच्छा टेस्ट तो करो, अच्छा नहीं लगा तो थूक देना बस। पूजा एक को ट्राई करने जाती है कि पूरा पराठा खा जाती है। ये क्या बवाल चीज़ बनाई है भाभी आपने। एक और मिलेगी क्या? दोनों ननद भाभी मिलकर प्याज के पराठों का मज़ा उठाते हैं और इस तरह प्रिया अपने ससुराल में अपनी ननद को भी अपनी पार्टी में मिला लेती है। अब अपने ससुराल वालों के सामने तो प्रिया बिल्कुल उन्हीं के जैसी बनी रहती, पर जैसे ही उसके ससुराल वाले बाहर जाते तो वो अपनी ननद के साथ मिलकर प्याज के पराठों का लुफ्त उठाती रहती। एक रोज़ प्रिया किचन में काम कर रही थी कि मोमिता अपनी खिड़की से उसे आवाज़ देती है, कोई है बेटा तुम? कभी आओ खाने पे। ये तो वही आंटी है जो हमारे घर के बाहर प्याज के छिलके फेंक देती है। ये एक अच्छा मौका है एक और विकेट गिराने का। शाम को आती हूँ आंटी जी। तुम्हारे सामने कितनी भूली बन रही है आंटी जी, 1 नंबर की तेज तर्रार है। मुझसे क्या छुपा है भाभी, राहुल ने तो मुझे सब बताया ही है, पर पड़ोसियों के साथ बैर करने का क्या फ़ायदा? लड़ाई से आंटी समझने वाली भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ शाम को मैं और आप दोनों उनके घर चलते हैं।
और वहीं उन्हें प्यार से समझा भी देंगे कि वो हमारे घर के बाहर कचरा ना डाले। इससे ना रोज़ रोज़ का कलेश खत्म हो जाएगा। तुझे ना पॉलिटिक्स में होना चाहिए था प्रिया, क्या दिमाग लगाती है तू। पर हम मम्मी जी को क्या कहेंगे? अरे मैं कह दूंगी ना कि मैं भाभी के साथ गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। और शाम को प्रिया शिल्पा के साथ पहुंचती है मौमिता के घर, जहां वो उन दोनों को चाय के साथ आलू के पकोड़े परोसती है। क्या स्मेल है, हमारे बनाए पकोड़े में ना ऐसी स्मेल आती नहीं आंटी जी। एक्चुअली सुन के ही मुंह में पानी आ गया, खाऊंगी तो मेरा तो मन भी नहीं भरेगा इतने से आंटी जी। सच्ची बेटा, थैंक यू थैंक यू, तुम खाओ, होम और लाता है। शिल्पा एक एक करके पकोड़े खाती जाती है और प्रिया ये सब देखकर हैरान थी, क्योंकि आलू के पकोड़े के मसाले में प्याज और लहसुन भी थे। भाभी ने अगर बचपन से प्याज नहीं खाया है तो इन पकोड़ों को खाकर उन्हें उल्टी क्यों नहीं आ रही? वो तो इतने शौक से ये पकोड़े खा रही है, मानो प्याज उनका फेवरेट हो। भाभी, इन पकोड़ों में प्याज है, आप तो प्याज नहीं खाती, फिर आज कैसे? मुझे देखिए, मैं तो इन्हें छू भी नहीं पाई। छी, स्मेल कितनी अजीब है इनकी, आपसे कैसे बर्दाश्त हो रही है? ओ डाडा, हम तो भूल ही गया था, तुम लोग प्याज नहीं खाता। सुन लिया आपने, उन पकोड़े में प्याज था। ये क्या कर दिया भाभी आपने? घर पर पता चला तो अंदाजा भी है आपका क्या होगा। ये सुनते ही शिल्पा थर थर कांपने लगती है और रोते हुए कहती है, वो क्या है ना प्रिया, मैं प्याज खाती हूँ, प्याज के पराठे, प्याज के पकोड़े, यहाँ तक कि प्याज का अचार भी। यहाँ तो जब भी बाहर निकलती थी तो मम्मी जी के साथ ही निकलती थी, तो अपनी मर्जी का कुछ खा भी नहीं पाती थी, इसलिए ना मैं बीच बीच में अपने मायके चली जाती हूँ। ये बात मैंने अपने ससुराल वालों से छुपा कर रखी है, प्लीज़ तुम किसी को मत बताना। प्याज खाने से कोई पाप थोड़ी ना लगता है भाभी, और हम कौन सा किसी को ज़बरदस्ती प्याज खिला रहे हैं। हम तो बस खुद प्याज खाने की आज़ादी चाहते हैं, पर हमें उसके लिए पहले मम्मी जी को मनाना होगा और इसके बाद पापा जी तो मान ही जाएंगे। अगली सुबह सास और दोनों बहुएं मिलकर नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी बातों बातों में शिल्पा अपनी सास से कहती है, आपके पिताजी तो वैद्य थे ना मम्मी जी, और आयुर्वेद में तो लहसुन औषधि की तरह इस्तेमाल की जाती है। आपने तो प्याज लहसुन देखा ही होगा। हाँ, मेरे पापा तो खाली पेट लहसुन की कलियां निकल जाते थे, और प्याज से ना लू नहीं लगती। देखा जाए तो फ़ायदे बड़े हैं इन चीज़ों के। मेरी माँ बनाती थी भिंडे और प्याज की सब्ज़ी खाकर मज़ा ही आ जाता था। पर जिस दिन ब्याह कर यहाँ आई, उस दिन रसोई में प्याज के पराठे बन रहे थे। मेरी दादी सास ने खाए और खाकर परलोक सिधार गई। बस उसके बाद से इस घर में कोई प्याज का नाम भी नहीं लेता। अच्छा, तो ये बात है। 105 साल की औरत की मौत का जिम्मेदार प्याज को ठहरा दिया गया, जबकि पराठे में आटा भी था। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। महिमा को रात को बड़ी तेज़ भूख लगती थी और सभी के सोने के बाद वो 12 बजे जाकर रसोई में एक दो पराठे खा ही लिया करती थी। पर आज नॉर्मल पराठों की जगह प्रिया प्याज के पराठे रख देती है और सभी मिलकर महिमा के रसोई में जाने का इंतज़ार करते हैं। बहुत रिस्की हो सकता है भाभी ये सब। प्याज का सिर्फ छिलका देखकर मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। अगर पराठा टेस्ट करके वो चिल्लाने लगी तो क्या होगा? पापा के कमरे में नॉइज़ कैंसलेशन लगा हुआ है, रात तो गुजर ही जाएगी। बाकी मैंने बैग अभी तक अनपैक नहीं किया है। घर से निकाली गई तो वो बैग लेकर निकल लूँगी। प्रिया अभी भी निश्चिंत थी। वहाँ रसोई में महिमा पराठे लेने जाती है। ये पराठे ज़रा मोटे से लग रहे हैं और इनमें से तो प्याज की महक भी आ रही है, पर हमारे घर में प्याज कहाँ आएगा। आज सुबह से माँ के हाथ की प्याज और भिंडी को याद कर रही हूँ ना, इसीलिए शायद उसकी महक आ रही होगी। 36 साल हो गए शादी को, अब तो प्याज की महक भी भूल चुकी हूँ मैं। और महिमा खुद में बड़बड़ाती हुई सॉस के साथ 2 की जगह 4 पराठे खा लेती है। जैसे ही पराठे खत्म होते हैं, प्रिया अपनी गैंग के साथ रसोई में धमक जाती है और अगली सुबह प्रिया की गैंग में एक नया मेंबर यानी कि सास भी जुड़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे ससुर जी से इस बारे में बात नहीं करूँगी। ऐसे ही वो आदमी दिमाग का पैदल है, पता चला बात कहाँ की कहाँ पहुँच गई, और इस उम्र में तलाक लेती मैं अच्छी भी नहीं लगूंगी। प्रिया के साथ रह रहकर आपका ह्यूमर बहुत डार्क हो गया है मम्मी, पर फ़ायदा अभी दिमाग यहाँ नहीं वहाँ चलाने में है। कुछ तो करो, कुछ तो बोलो। और पूरा परिवार एक साथ एक कतार में महेश के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये गलत है पापा। क्या क्या गलत है बेटा?
प्याज भी तो सब्जी है ना पापा, तो उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? आपकी दादी को तो प्याज सबसे ज़्यादा पसंद थे। 105 साल की उम्र में अपने बर्थडे के दिन अपना फेवरेट खाना खाकर परलोक सिधारी हैं वो। जीते जी उन्होंने कभी किसी को किसी चीज़ के लिए नहीं टोका। कितना बुरा लगता होगा उन्हें कि उनके नाम पर इस घर के बच्चों को मन मार कर रहना पड़ता है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है पापा। कभी कभी मीटिंग होटल में होती है जो 6-7 घंटे चलती है, जहाँ सब आराम से रेस्टोरेंट का खाना खा पाते हैं, पर मैं नहीं खा पाता। और पूजा पाठ की हमारी रसोई तो ऐसे भी अलग है, प्याज हम दूसरी रसोई में बनाएंगे। हे भगवान, मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा इन लोगों ने मुझे पराठे गली में प्याज के पराठे खाते देख लिया होगा। बहू की बात सही है और तुम सबकी बात भी सही है। पुरानी बातें भूलकर इस प्याज के बैन को हटा देते हैं। तो जाओ बहू, आज सभी के लिए प्याज के पराठे बना लो, और हाँ, हमारी पड़ोसन को भी बुला लेना।